बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। हमने एक्सरसाइज 12A कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 12B शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12B में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास उस फिगर को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स हों। जिस तरह देखें ये हमारे पास फिगर है, इसकी 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स कहते हैं जो हमारे पास कोने होते हैं, इनको वर्टेक्स कहते हैं। तो ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स हों उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। आगे क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास स्क्वायर। कहता है स्क्वायर ऐसी फिगर होती है जिसकी तमाम साइड्स हमारे पास इक्वल हों और उसमें जो एंगल होंगे चारों एंगल हमारे पास 90 डिग्री के हों। तो यह देखें हमारे पास यह स्क्वायर है, इसकी जो 4 साइड्स हैं 4 साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल होगी और जो एंगल्स हैं एंगल हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। फिर आगे आ जाती है रोम्बस। रोम्बस की जो साइड्स हैं साइड्स इक्वल होंगी। देखें इसकी जो चारों साइड्स हैं साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इसमें एंगल ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री के हों। एंगल इसमें हमारे पास 90 से ज़्यादा के भी हो सकते हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो डायगोनल है डायगोनल की लेंथ भी सेम नहीं होगी। यह जो स्क्वायर है स्क्वायर में दोनों डायगोनल की लेंथ हमारे पास सेम होगी। देखें जिस तरह ये वाला डायगोनल है 7 सेंटीमीटर तो दूसरा डायगोनल भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन यह जो रोम्बस है इसमें देखिए अब एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास 8.5 आ रही है और दूसरे डायगोनल की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होगी लेकिन साइड्स साइड्स हमारे पास साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम होगी। फिर इससे आगे आ जाती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में सेम होती हैं। देखिए जिस तरह यह साइड और यह साइड इन दोनों की लेंथ सेम होगी और इन दोनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। और इसमें जो चारों एंगल होते हैं एंगल हमारे पास इसमें 90 डिग्री के होते हैं और इसके दोनों डायगोनल की लेंथ भी सेम होती है। जिस तरह देखिए यह डायगोनल 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही होगा। इस तरह देखें रेक्टेंगल इस शेप की भी हो सकती है। इसमें भी देखें आमने सामने वाली जो अपोजिट साइड्स हैं ये हमारे पास इक्वल हैं और ये दोनों साइड भी हमारे पास इक्वल हैं। देखें रेक्टेंगल की डेफिनेशन में उसने कहा हुआ है रेक्टेंगल हैज टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में पैरेलल भी होंगी और उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। फिर आगे आ जाती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी हमारे पास रेक्टेंगल से मिलती जुलती है, लेकिन पैरेललोग्राम का डिफरेंस ये है पैरेललोग्राम में भी हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, लेकिन इसमें जो एंगल है देखें रेक्टेंगल में तो एंगल 90 डिग्री का होता है लेकिन इसमें एंगल हमारे पास 90 डिग्री से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा इसमें डायगोनल की लेंथ भी सेम नहीं होगी। जिस तरह देखें इसमें एक डायगोनल हमारे पास 10.4 सेंटीमीटर आ रहा है और दूसरा डायगोनल इसमें हमारे पास आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। तो डायगोनल की लेंथ भी इसमें हमारे पास सेम नहीं होती है। इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। फिर आगे आ जाता है देखें काइट। कहता है अ काइट हैज़ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। इसमें काइट की भी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। यह जो दरमियान में ये मैंने डायगोनल लगाया हुआ है इसे आप साइड नहीं लेंगे, साइड इसकी ये वाली है, एक ये साइड है ये साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। इसी तरह ये वाली दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होंगी। फिर उससे आगे आ जाती है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम भी 4 साइडों वाली फिगर होती है। इसमें देखें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये देखें ये जो पेयर ऑफ साइड्स है ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल नहीं है और ज़रूरी इसमें साइडों की लेंथ भी सेम होना लाजमी नहीं है। देखें फ़र्ज़ किया है इस साइड की लेंथ हमारे पास हो सकती है 4.3 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो सकती है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो सकती है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो सकती है। तो इसमें साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी। सिर्फ यही है कि इसमें जो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल होंगी। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स थी। आगे देखें इसने ये बताया हुआ है, इसने स्टेप्स दिए हुए हैं कि पैरेललोग्राम हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे।
फिर देखें आगे ये इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें स्टेप वाइज ये कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं। अब ये आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज में हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें 12B का क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है दी फोर साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली 4.2 3.8 4.8 एंड 5.4 सेंटीमीटर। साइड ए बी हमें दी हुई है, ए बी साइड की लेंथ हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी की लेंथ दी हुई है, बी सी हमें दी हुई है 3.8 सेंटीमीटर। जो सी डी हमें 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है और साइड डी ए हमें 5.4 सेंटीमीटर दी हुई है, डी ए 5.4 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर आगे कहता है एंगल, ये देखें एंगल ए बी सी, ये एंगल एट पॉइंट बी शो कर रहा है। जो ये दरमियान वाला पॉइंट होता है इस पे एंगल हमें दिया हुआ होता है, ये हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए बी सी डी, अभी ए बी सी डी हमने फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहले देखें जो साइड ए बी है ये हमें कितनी दी हुई है, 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम 4.2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखें 4.1 4.2, ये हमने 4.2 सेंटीमीटर ले ली साइड ए बी, 4.2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट बी पे हमने एंगल लेना है, ये देखें पॉइंट बी पे एंगल लेना है 120 डिग्री का। तो देखें पॉइंट बी पे हम प्रोटेक्टर को रखते हैं और यहाँ से देख के जाएंगे एंगल 120 डिग्री हमारे पास इधर आ रहा है। तो 120 का एंगल ले लेते हैं। ये हमने 120 का एंगल ले लिया। उसके बाद जो साइड बी सी है, बी सी साइड हमें 3.8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कंपास को हम 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखें 3.5 6 7 8, 3.8 सेंटीमीटर हम इसको ओपन कर लेते हैं। कंपास की मदद से ये हमने आर्क ड्रा कर ली। तो ये पॉइंट इधर हमारे पास सी आ जाएगा, सी पॉइंट। ये हो गया हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो सी डी पॉइंट है ये हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। तो सी डी पॉइंट 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 5 6 7 8 ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर्क ड्रा कर लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर। फिर जो डी है हमारे पास 5.4 है। तो 5.4 ये आ गया, ये 5.4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए जो हमारे पास पॉइंट है, जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है, हमारे पास पॉइंट डी आ जाएगा। सी को डी से मिलाएंगे तो ये हमारे पास सी डी साइड हो जाएगी और ये साइड आ जाएगी डी ए। सी डी की लेंथ हमें दी हुई थी 4.8 सेंटीमीटर और डी ए की लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एंगल हमने लिया था 120 डिग्री। तो ये देखें हमने ये क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट कर ली। इसके बाद देखो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है दी फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली 4.2 4.5 3.6 एंड 5.6 सेंटीमीटर। हमें फोर साइड्स दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइड ए बी की लेंथ दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, बी सी साइड की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। फिर आगे सी डी की लेंथ आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। डी ए साइड की लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। कहता है दी एंगल बिटवीन द साइड 4.5 एंड 3.6 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। यह जो 4.5 और 3.6 सेंटीमीटर वाली साइड है, इन दोनों का जो दरमियानी एंगल है वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देखें एंगल एट पॉइंट बी सी डी ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। यह सी पॉइंट पे एंगल आ जाएगा।
तो देखें सी पॉइंट पे हमें एंगल दिया हुआ है, तो पहले मैं क्या करूँगा, जो साइड बी सी है बी सी साइड पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बी सी साइड हमें 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं 4.5, ये देखें 4.5 सेंटीमीटर ये मैंने ले ली बी सी साइड। बी सी हमारे पास आ गई 4.5 सेंटीमीटर। अब सी पॉइंट पे मैंने एंगल लेना है 60 डिग्री। तो सी पॉइंट पे हम कंपास प्रोटेक्टर को रखते हैं और 60 डिग्री हमारे पास आ रही है। देखिए 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री पे मैं निशान लगा लेता हूँ। ये सी पॉइंट पे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये एंगल आ गया 60 डिग्री। फिर इसके बाद जो सी डी साइड है, सी डी साइड हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर है। तो आप कंपास को 3.6 सेंटीमीटर में ओपन कर लेता हूँ। 3.6 देखे 3.5 3.6 3.6 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया। 3.6 सेंटीमीटर, ये देखिए 3.6 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब सी पॉइंट पे कंपास की नीडल को रख ये मैंने आर्क ड्रा कर ली। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डी पॉइंट। सी डी साइड हमारे पास हो गई 3.6 सेंटीमीटर। अब हमने इधर पॉइंट ए ड्रा करना। पॉइंट ए के लिए देखिए ये जो डी है साइड ये 5.6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 5.6 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन कर लेते हैं। ये आ गया 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर पे मैं आर्क ड्रा कर लेता हूँ। फिर ये जो ए बी साइड थी, यहाँ से जो ए बी साइड आएगी ये 4.2 सेंटीमीटर है। 4.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये आ गई 4.2। यहाँ से आप देखिए 4.2 सेंटीमीटर पे मैंने आर्क ड्रा कर ली। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए आ जाएगा। ए बी साइड हमारे पास थी 4.2 सेंटीमीटर और ये जो ए डी साइड ये डी है, डी ए साइड की लेंथ थी हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। तो ये देखें हमने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर ली। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है 3 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, यहाँ पे हमें 3 साइड्स दी हुई है 4.8 4.2 3.4 सेंटीमीटर एंड इंक्लूडेड एंगल आर 120 एंड 45 डिग्री। पहले देखें जो ए बी साइड हम ले लेते हैं। ए बी साइड हमें दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। फिर बी सी साइड आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। फिर आगे सी डी साइड आ जाएगी 3.4 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल हमें दिया हुआ है एंगल ए बी सी एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। और इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल दिया हुआ है बी सी डी, एंगल बी सी डी आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब इनकी मदद से हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले ए बी साइड ले लेते हैं। ए बी साइड है 4.8 सेंटीमीटर। तो ये दे देखो 4.5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हो गई ए बी साइड 4.8 सेंटीमीटर। अब हम एंगल देख लेते हैं। बी पॉइंट पे जो हमारे पास एंगल है वो 120 डिग्री है। तो ये बी पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा 120 डिग्री। ये देखो 120 हमारे पास इधर आ रहा है। यहाँ से देखे जाना है। ये जो देखे हमारे पास लाइन इधर लगी हुई है ना, तो इस साइड से देखे 0 से देखे जाएंगे और 120 हमारे पास इधर आ रहा है। तो ये हमारे पास 120 डिग्री इधर आ जाएगा। 120 डिग्री पे लाइन लगा लेते हैं। अब ए बी के बाद जो बी सी साइड है इसकी लेंथ हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कंपास को हम 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। देखो 4.2 आ गया। 4.2 सेंटीमीटर पे हम आर्क ड्रा कर लेते हैं। ये अभी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सी 4.2 सेंटीमीटर। फिर सी पॉइंट पे हमें जो एंगल है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो सी पॉइंट पे हम रख लेते हैं इसको प्रोटेक्टर को। ये देखें पॉइंट सी पे हमने प्रोटेक्टर को रखा। ये जो जीरो लाइन है वो नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए 45 डिग्री। 40 ये देखे इधर से हमने देखे जाना है 40 एंड 45 हमारे पास इधर आ रहा है। 45 डिग्री पे हम लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन आ जाएगी।
अब आगे जो सी डी साइड है, सी डी साइड हमें 3.4 सेंटीमीटर दी है, तो 3.4 ये देखिए 3.4 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया। 3.4 सेंटीमीटर पे हम आर्क लगा लेते हैं। ये आर्क आ गया हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर पे। ये पॉइंट आ जाएगा डी 3.4 सेंटीमीटर। अब आगे के हम क्या करेंगे, डी पॉइंट को ए से मिला देंगे तो यह साइड हमारे पास डी ए आ जाएगी। यहाँ बी पॉइंट पे हमने एंगल लिया था 120 डिग्री का, और सी पॉइंट पे जो एंगल था वो हमारे पास 45 डिग्री था। तो ये देखें हमने ए बी सी डी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। सॉरी मैं फिर ट्राइंगल कह जाता हूँ। ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज तो हमने 12A की है। अब 12AB में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ गई है बी सी डी। अब देखिए क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर लेंथ 3.9, 5, 4.7 एंड 4.2 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 5.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। तो हम साइड्स ले लेते हैं। फोर साइड्स हमें दी हुई हैं। पहले जो ए बी साइड होगी, ए बी साइड की लेंथ है हमारे पास 3.9, फिर बी सी आ जाएगी, बी सी साइड है 5 सेंटीमीटर, फिर सी डी साइड की लेंथ है 4.7 सेंटीमीटर, और डी ए साइड की लेंथ आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर, और डायगोनल हमें 5.4 सेंटीमीटर दिया, और डायगोनल हमारे पास आ जाएगा ए सी की लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डायगोनल के लिए देखें मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन लगा ली। अब इस लाइन पे 5.4 सेंटीमीटर हमने लेना है। ये देखें कंपास को 5.4 सेंटीमीटर में ओपन कर लेता हूँ। ये आगा 5.4। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सी ए सी। अब ये हमारे पास डायगोनल आ गया ए सी। इसके एक साइड पे पॉइंट बी आ जाएगा और दूसरी साइड पे पॉइंट डी। अब देखिए जो ए बी साइड है, ए बी साइड की लेंथ हमें 3.9 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कंपास को 3.9 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। 3.9 सेंटीमीटर पे हम आर्क लगा लेते हैं। ये आ गया। आगे बी सी साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर लें। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बी पॉइंट। ए को बी से मिलाएंगे, फिर बी को सी से मिलाएंगे। ए बी साइड की लेंथ 3.9 सेंटीमीटर है, और बी सी साइड की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड पे हम पॉइंट डी ले लेते हैं। जो सी डी है, सी डी की लेंथ 4.7 सेंटीमीटर है, तो 4.7 सेंटीमीटर ये हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर आ गया। डी ए की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डी। सी डी की लेंथ थी 4.7 सेंटीमीटर, और डी ए की लेंथ थी 4.2 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ थी हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। ये देखें हमने डायगोनल की मदद से ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट दी पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें हमें देखें हुज एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी हमें 4.2 और 3.6 सेंटीमीटर दी हुई है, और इन दोनों साइड का जो दरमियान वाला एंगल है वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया थी। पैरेललोग्राम हमारे पास इस तरह की फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। इसी तरह ये देखें ये दोनों साइड्स भी हमारे पास पैरेलल एंड इक्वल होंगी। अब देखें हमें इसने टू साइड्स दी हुई है, एक ए बी साइड दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 में जो ए बी साइड है, ए बी साइड की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है और बी सी साइड की लेंथ हमें दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर और इन दोनों का जो दरमियान वाला एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी, देखें अगर ए बी साइड 4.2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी हमारे पास 4.2 ही होगी। इस तरह बी सी की जो अपोजिट साइड होगी वो हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर होगी। पहले मैं ए बी साइड ले लेता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। ये देखें हम साइड ए बी ले लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। ए बी साइड हमने ले ली 4.2 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट पे एंगल हमें 60 डिग्री का दिया हो तो बी पॉइंट पे एंगल देख लेते हैं। देखें पॉइंट बी पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा, एंगल हमारे पास 60 इधर आ रहा है तो 60 डिग्री पे हम लाइन लगा लेंगे। देखें 60 डिग्री पे लाइन लगा ली। अब जो बी सी साइड है इसकी लेंथ हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6। ये कंपास को मैंने 3.6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। बी सी साइड ले लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया और बी सी साइड आ गई 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ बी पॉइंट पे जो एंगल था ये हमारे पास 60 डिग्री था। अब देखें ए बी की जो अपोजिट साइड होगी उसकी लेंथ भी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर होगी और बी सी की जो अपोजिट साइड होगी उसकी लेंथ हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर होगी। देखें कंपास को मैंने 3.6 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है तो इसके अपोजिट साइड के लिए भी मैं 3.6 सेंटीमीटर पे आर्क लगा लेता हूँ। ये देखें और इसके जो अपोजिट साइड होगी ए बी के अपोजिट साइड वो उसकी लेंथ हमारे पास होगी 4.2। तो देखें 4.2 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया तो इधर एक दूसरी आर्क ड्रा कर लेते। अब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डी पॉइंट, तो ये सी डी साइड हो जाएगी और ये आ जाएगी हमारे पास ए डी या डी ए। डी ए की लेंथ हमारे पास होगी 3.6 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ होगी 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई है ए बी सी डी। फिर इसमें देखें आगे कह रहा है ड्रा दी डायगोनल ऑफ दी पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम के डायगोनल ड्रा करने, ये देखें ये दोनों डायगोनल, एक ये डायगोनल हो जाएगा हमारे पास और दूसरा डायगोनल हमारे पास इधर आ जाएगा। फिर कह रहा है जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट कर रहे हैं, देखे कह रहा है डिनोट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल बाय ओ। जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट कर रहे हैं इस पॉइंट को हमने नाम देना है ओ का। फिर कहते हैं मैयर ए ओ एंड सी ओ। हमने ए ओ की लेंथ और सी ओ की लेंथ मैयर करनी है और कहता है कि क्या ये दोनों लेंथ बराबर हैं। तो देखें कंपास की मदद से ही हम देख लेते हैं। ये देखें कंपास को मैं ये देखें ए ओ पॉइंट ओपन कर लिया। अब देखें ये पॉइंट ये लेंथ भी इतनी है, दोनों लेंथ सेम आ रही है और देख लेते हैं कि यह लेंथ कितनी आ रही है। ये देखें ये आ रही है 2.1 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ए ओ एंड सी ओ ये दोनों लेंथ हमारे पास इक्वल है और कितनी आ रही है 2.1 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी विद एडजेस इन साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहाँ हमें दो साइड्स की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह की फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल होती है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। फ़र्ज़ कि अगर यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर होगी। यह साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर दी हुई। हमें देखें दो साइड दी हुई है, एक 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो इसके अपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसके अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। हमने यह रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन 6 आ गया है। क्वेश्चन 6 में हमें
साइड ए बी की लेंथ हमें दी हुई है, साइड ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। दूसरी बात कि रेक्टेंगल के जो हमारे पास एंगल होते हैं, एंगल हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल इसके जो है ये हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी। पहले हम साइड ले लेते हैं ए बी की लेंथ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ये देखें मैंने साइड ए बी ले ली, ए बी साइड हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे दूसरी साइड लेनी है बी सी। तो ये देखें प्रोटेक्टर को नीचे वाली लाइन पे रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है 90 डिग्री पे हम लाइन लगा लेते हैं। ये हमने लाइन लगा ली। अब बी सी की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ये मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा सी और बी सी की लेंथ आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब देखें ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर ओपन होगी हुई है। इसके जो अपोजिट साइड होगी उसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, लिहाजा ए पॉइंट पे मैं कंपास को रख के 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा लेता हूँ। फिर देखिए ये ए बी साइड है, इसके अपोजिट साइड भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगी। तो सी पॉइंट पे कंपास को रख के 3 सेंटीमीटर पे मैंने दूसरी आर्क लगा ली। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट आ गया डी। सी को डी से मिला देंगे। इसी तरह ए को भी डी से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारे पास रेक्टेंगल बन गई। ये साइड 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 है तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए फिर क्वेश्चन में कह रहा है मैयर इट्स डायगोनल ए सी। इसका डायगोनल की लेंथ हमने मैयर करनी है, डायगोनल ए सी। या हमारे पास इसका डायगोनल आ जाएगा ए सी, इसकी लेंथ हमने मैयर करनी है। तो देखें कंपास की मदद से मैं ये इसकी लेंथ आ रही है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है वेरीफाइड डेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये इसने हमें फार्मूला दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। साइड ए बी की लेंथ हमारे पास आ रही है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बी सी की लेंथ आ रही है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए सी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 जार 9 होता है, 9 आ गया, प्लस 4 4 जार 16, या 16 आ गया। इसी तरह 5 5 जार 25, 16 प्लस 9 करेंगे तो ये भी हमारे पास 25 इक्वल टू 25 आ गया। देखें दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई हैं, लिहाजा ये हमारे पास वेरीफाई हो गया।